सर तो आज का सेशन है अगस्त महीने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत होता है आज का पहला क्वेश्चन अगस्त महीने का। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को निम्न में से किस राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? ये अगस्त का पूरा महीना का कंपाइलेशन है। तो भैया पहले यूपी वालों के लिए न्यूज आ गया कि सर उत्तर प्रदेश में है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पे आएंगे, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मनीष चड्ढा, राजवीर अरोड़ा, संजय वात्स्यायन या पुष्पेंद्र सिंह? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। आज रिवीजन कर लो क्योंकि फिर मैं कल से लगूंगा आपकी किस पे, जो रेगुलर वाले पे। हाल ही में लॉन्च किए गए एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? अब ये देखो इंपॉर्टेंट बनेगा, भले अगस्त की ये न्यूज है, आज अगस्त का रिवीजन है, ठीक है। बी ऑप्शन अशोक। अगला, हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है। औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? औपचारिक विश्राम अवकाश योजना, सर ये शुरू करने वाला सिक्किम पहला राज्य बना है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में विक्रांत मैसी के साथ अन्य किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? अभिनेता का। एक बात याद रखना, जो लोग लेट जुड़ते जा रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूं कि आज मैं अगस्त का पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, कल से मैं रेगुलर वाले सेशन में लगूंगा। तो सर दिया गया है शाहरुख खान को, इनके साथ विक्रांत मैसी भी हैं जो 12th फेल मूवी वाले हीरो हैं। प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी को किस देश की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। सर वो नियुक्त किया गया बी ऑप्शन इंग्लैंड। अगला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? बताइएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, क्षमा करिएगा, ऑस्ट्रेलिया बना है। अभी तो चीन एससीओ की बैठक की वजह से चर्चाओं में है। खैर, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? हरित हाइड्रोजन। गुड मॉर्निंग भैया सभी लोगों को, जितने लोग अभी देख रहे हैं। सर पहला भारतीय बंदरगाह वीओ चिदंबर नार बंदरगाह बना है, सऊदी अरब में आयोजित। अब आप भले ही अगस्त का दोहरा रहे हो, लेकिन क्या अगस्त का आपके पेपर में नहीं रहेगा? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगस्त का करंट अफेयर आपके पेपर में होने का, और आप क्वेश्चंस भी देख लो, तो इसीलिए भाई महीना खत्म होने पे रिवीजन होना ही चाहिए। मैक्सन कार्लसन, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर चालू किया गया है? भूला भूला, हाँ बिल्कुल। मैं, एक लोग कह रहे हैं कि सर 10 मिनट शो स्टार्ट कर दो, भाई पूरी संभावना है। अभी आज तो मैं आ गया हूं कि कल से आपके लिए 10 मिनट शो भी स्टार्ट हो जाएगा। सप्त सुर, 7 राष्ट्र एक राग नामक पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? सर सप्त सुर आपके नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की जा रही है? भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू की जा रही है? तो फीफा प्रतिभा अकादमी हैदराबाद में। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि आंसू सर एब्सेंट हैं तो एक आध दिन शायद ना पढ़ा में। नहीं यार, मैं एक दिन से ज्यादा एब्सेंट नहीं होता हूं, मतलब एक आध दिन हो गया, वो भी आजकल, नहीं तो मैं एब्सेंट नहीं होता हूं। भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहां? कर्तव्य भवन कहां है सर? नई दिल्ली में है। एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द मैन हु फेड इंडिया, ये किताब लिखा है प्रियंवदा जयकुमार ने। देखो चूंकि अब मैं यहां पे करा क्या रहा हूं अगस्त का रिवीजन, तो मेरा एफर्ट क्या होगा कि ये वीडियो आधा घंटा से ज्यादा की ना हो, क्योंकि एक्चुअली यहां समझा तो रहा नहीं हूं, मैं करा रहा हूं रिवीजन। ऐसे स्थिति में अगर रिवीजन भी 2-2 घंटे का होगा तो रिवीजन का क्या फायदा? भाई ये तो रिवीजन है ना, पढ़ चुके हो एक बार ना, या दोबारा इसको सुन रहे हो, तिबारा इसको सुन रहे हो ना, तो जितनी वीडियो छोटी होती है आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन में काम आता है। नहीं यही अगस्त महीने का 1.5 घंटे भी धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पढ़ाते रहो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सर पंजाब बना है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, सर ब्रांड एम्बेसडर सी ऑप्शन सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? सर पूरे तरीके से दिल्ली विधानसभा बनी है। हाल ही में जारी की गई एआई सिटी इंडेक्स 2025 में किसे भारत में पहला स्थान दिया गया है? एआई के मैटर में सर इस समय बेंगलुरु, वैसे भी भारत की सिलिकॉन सिटी मतलब इधर ही, तो खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामी। अब देखो आज अगस्त का दोहरा रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं फिर याद दिला दूं जो लेट आ रहे हैं, ये अगस्त का रिवीजन चल रहा है, पहले मंथली रिवीजन। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एडेमोला ए एडेनेल, ठीक है ना यार, इसको याद रखने के लिए हाजमोला याद रखो। स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं? हरित क्रांति आई तो लोग खाना खाए तो पचाने के लिए क्या खाना होगा? हाजमोला। अब ये याद रखने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार तुमसे पूछ सकता है, तो लिंक करके याद करने का तरीका ये है कि हरित क्रांति लाए, लोग खाना पीना खूब खाए, तो वो वाला पुरस्कार जब खाए तो किसको? हाजमोला को दे दिया गया कि भैया लोग खाना पचाओ तुम, ठीक है। अब याद रहेगा आज के बाद कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार हाजमोला, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे, अब वो नाम एक्चुअली एडेमोला है, लेकिन तुम लोग हाजमोला भी। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? सर वो लॉन्च किया है सी ऑप्शन आईआईटी पलक्कड़ ने, ठीक है ना, एआई संचालित। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? तो जानकी मंदिर की आधारशिला रखी सी ऑप्शन बिहार में। अगला, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किस देश में किया गया है? एशिया की सबसे, सर भारत में किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पास से लेकर के झारखंड के बीच में चलाया गया है। तो अब ये चूंकि उत्तर प्रदेश से किया गया, तो जैसे अब यूपीएसआई का जो पेपर उसके लिए जरूरी बनेगा, और अगर यही एसएससी रेलवे के लेवल पे देखोगे तो फिर वो भारत ऑप्शन देगा। अब यूपीएसआई का पेपर, यूपी पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड का पेपर होने लगे तो देखना फिर वो यूपी का चंदौली ऑप्शन देने लगेगा। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जा रहा है? सर सतनावरी महाराष्ट्र में है। खाली सतना लिख देता तो मध्य प्रदेश में है।
कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, अनंतनाग। ऐसा नहीं है कि खाली ग्रुप डी में आएगा, भारत सरकार का एक प्रयत्न होता है कि आप कश्मीर को बड़े नजदीक से जाने, इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चंस रखता है, हमेशा कश्मीर चर्चा में रहता है। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी आरानी लोहाटी बनी है, आरानी लोहाटी। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है, आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र, तो आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है सर, बी ऑप्शन, एनआईटी कालीकट बना है। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, खैरथल तिजारा जिले का नाम, खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर रखा गया है, भरथरी नगर। पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन कहां चलाई गई है, पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है, वैसे 2-3 वंदे भारत चलाई गई हैं, मोदी जी ने इसको वर्चुअली उद्घाटन किया था, लेकिन सबसे लंबी दूरी वाली महाराष्ट्र में चलाई गई, विदर्भ रूट पे। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन सर वो किया गया है हैदराबाद में। केरल राज्य वित्तीय उद्यम भारत में कितने रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई, एनबीएफसी, तो केरल राज्य वित्तीय निगम ने 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है, बताइएगा, पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक, तो पीएम ई ड्राइव योजना को 2028। बौद्धिक अक्षमता वाले राज्यों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य, भाई जितने लेट जुड़ रहे हो ना, ये अगस्त का रिवीजन करवा रहा हूं आपसे, कल से आपका रेगुलर जो चलता है वो चलेगा, ठीक है ना, ये राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चित वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा। एक कोई ऐसी नेशन मैटर्स करके किताब है ना एस जयशंकर जी की, वो मैटर्स वर्ड्स याद है, एस जयशंकर की किताब नहीं, इस तरीके की। अगले पाएंगे, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर कौन है, तो पहले भारतीय सर्फर हैं रमेश बुधियाल जी। स्वतंत्रता दिवस से पहले किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया था, सर ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया गया था। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां गया, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया था, मतलब बादल उस दिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे, जयपुर में कराने की कोशिश की गई थी। अगला, हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, विश्व स्तरीय सर महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत। यार आज तुम लोग को स्टूडेंट कम नहीं लग रहे हैं, उसका एक वजह ये हो सकता है कि बच्चों को पता ही ना हो कि आज मैं लाइव हूं, एक वजह ये हो सकता है, या और क्या वजह हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आज स्टूडेंट कम है, आप लाइव की संख्या देखिए। किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ सृष्टि नामक पहल की शुरू की है, सर गरुड़ सृष्टि महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही में किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया गया है, ये सब दिल्ली के स्कूल बहुत फीस लेते हैं भाई, इन्हीं लोग के ऊपर, प्राइवेट स्कूल वाले सब चाप के एकदम फीस ले रहे थे, इन्हीं के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं पेड बैच के बारे में लास्ट में बात करूंगा, लल्ला लास्ट में बात करूंगा। हाल ही में आयोजित विश्व खेलों के तहत वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है, वुशु में भारत का पहला पदक नम्रता बत्रा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर, तो हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर ए ऑप्शन उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ड्रोन रोधी प्रणाली बी ऑप्शन पंजाब बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, सर उड़ीसा राज्य सरकार ने हरिजन शब्द के सरकारी प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के किस संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर, अब ये देखो भले बहुत सारे लोग आज एब्सेंट हैं, नहीं देख रहे हैं सेशन को कि अरे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है इक्वेटर पुरस्कार, समझ रहे हो, इक्वेटर पुरस्कार। नेक्स्ट, मिशन रफ्तार पहल के तहत अंतर्गत Q50 मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलो वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है, सर ये शुरू किया गया एमपी में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को दोगुना कर दिया है, बिहार ने। चुनाव तो समझ रहे हो। अगला, टाटो सेकंड नामक जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है, टाटो जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है, बताइएगा, तो सर किस शहर का प्रस्ताव रखा है, अहमदाबाद का। अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, पहली भारतीय कंपनी बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है, सर महाराष्ट्र ने घोषित किया है। देखो ये अगस्त का रिवीजन चल रहा है, जो भी लेट आ रहे हो मतलब ये परेशान मत होना कि अरे सर क्या। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, 2030 तक नासा ने, कि चंद्रमा पे देख रहे हो ना अमेरिका वाले, एक अमेरिका एक चीन वाले, सब एकदम तांडव टाइप का मचाए रहते हैं। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ है रियल मैड्रिड। अगले पे आएंगे, ऑपरेशन फाल्कन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, बताइएगा। ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है असम में। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष, भाई इतना पैसा रखना पड़ता था आईसीआईसीआई में यार, 50,000 रुपया कोई रखेगा, 15,000 किया है। वैसे ये है किसके लिए, बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट। अच्छा मेरा तो सैलरी अकाउंट इसमें, ठीक है। ठीक क्या यार 15,000 रुपए क्यों कोई मेंटेन कर किए रहे। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, 89th ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सर दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत विद्युत राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है, बताइएगा। तो उसका आयोजन किया गया है दिल्ली एनसीआर में। भाई जितने लेट जुड़ते जा रहे हो ना, आज आपका ये अगस्त का टॉप 100 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू रिवीजन चल रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले के लिए, मतलब प्राइवेट नौकरी भी अगर करोगे तो कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 15,000 मिलना चाहिए। लोग 8-10-12,000 पे भी नौकरी करवा लेते हैं। पहले खेलो इंडिया Q64 डॉट पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया है? सर उसका नाम है आपके हिमालयन किंगफिशर। सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित आईएससीसी क्रोसिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? आप एक बात नोटिस करना, मेरे हर क्वेश्चन को तुम एक कसौटी पे जरा कसा करो कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आने योग्य है या नहीं है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर तो कॉमन पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, चाहे कोई एग्जाम हो। अब जैसे मान लो इसमें बहुत सारे यूपी, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान के लड़के होंगे, तो भाई यूपी बिहार स्पेसिफिक 5-10 क्वेश्चन होते हैं, वो भी रोज नहीं आते, एक दो क्वेश्चन, और वो भी मैं इसमें कवर करता हूं। बाकी करंट अफेयर एक स्टैंडर्ड पे सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। अब ये भले इतना बड़ा क्वेश्चन, ये पहली भारतीय महिला बनी है भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली, तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी? जीनत कुरैशी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हाई स्टाइल एक्टिविटी वॉच करने हॉक शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य, हॉक शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य तमिलनाडु। भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो 2025 की मेजबानी देहरादून में करेगा। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम है चांद। नेक्स्ट, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का आयोजन सर किया गया है मुंबई में।